हम में से हर कोई चाहता है कि अपने लाइफ में एक एडिशनल इनकम जरूर हो, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं और कुछ लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं है कि एक सेकेंडरी इनकम कैसे जनरेट किया जाए। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डिस्कस। नमस्ते दोस्तों, मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि तुम्हें अगर कहीं कोई राख का ढेर मिल जाए तो उसे भी जरा छान कर जरूर देखना। हो सकता है उस राख के ढेर में भी तुम्हें अपने लिए कोई कीमती चीज मिल जाए। पेंडेमिक भी हमारे लिए उस राख के ढेर की तरह ही है, जो कि हमारी जिंदगी को काले अंधेरे दिनों में बदल दिया। पर एक सेकेंडरी इनकम का एहसास हमें पेंडेमिक में ही सबसे ज्यादा हुआ, जो कि इंसान अपने लाइफ में वंस इन अ सेंचुरी एक्सपीरियंस करता है। एक पैसिव इनकम या फिर एक सेकेंडरी इनकम हर कोई अपने लाइफ में चाहता है, लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज कि हम में से कुछ लोग इस चीज को जानते हुए भी कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। हम इस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं है, कभी अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि इस चीज को कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे प्लान किया जाए जिससे एक एडिशनल इनकम जनरेट हो सके। एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल होने के कारण एनालाइजिंग और प्लानिंग मेरे प्रोफेशन का हिस्सा रहा है, इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने पेंडेमिक की शुरुआत से ही ढूंढना शुरू कर दिया था। उन दौरान मुझे पता चला कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोगों के पास अपने आसपास सब कुछ जानते हुए भी वो एक सेकेंडरी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली स्किल्ड है और जो अपने जॉब या किसी बिजनेस में अपने स्किल्स के बेसिस पे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं, पर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिसको अपना मनचाहा प्रोफेशन नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके अंदर भी कोई स्किल्स छुपी हुई है जिसकी मदद से वो अपना एक मेन इनकम जनरेट कर सकते थे। वो लोग हर रोज अपनी वही ड्यूटी फॉलो किए जा रहे और साल दर साल सेम प्रोसेस में रहकर एक लिमिटेड इनकम के दायरे में घूमते रहते हैं। जब मैंने इन सारी सिचुएशंस को अलग अलग लोगों में एक्सपीरियंस किया, तब मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए दो ऐसी कैटेगरीज बनाई जिससे एक लेमैन को, एक आम आदमी को बड़ी आसानी से समझ आए कि वो अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे उसके साथ साथ एक एडिशनल इनकम कैसे जनरेट कर सके। इन दो कैटेगरीज में पहली कैटेगरी आती है स्किल्स और दूसरी कैटेगरी आती है स्कीम्स। अगर मैं स्किल्स को एक सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो इट इज जस्ट यू हैव टू फॉलो योर पैशन। आप अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पे जो कुछ भी कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, इसके साथ स्किल्स के बेसिस पे आप थोड़ा सा स्किल्स को फाइन ट्यून करके एक एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, हम जैसे लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि अपने पैशन को फॉलो करें और उसके बेसिस पे आगे बढ़े। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं तो इसके अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो भी काम पैशनेट करे, आप वो कीजिए और उसे अपना साइड इनकम बनाइए। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद थी लेकिन पीयर प्रेशर में आके आपको 9 to 5 जॉब लेना पड़ा, तो आज भी आप फोटोग्राफी को अपना स्किल्स बना के आगे बढ़ सकते हैं। फोटोग्राफी हुआ, राइटिंग हुआ, फिटनेस ट्रेनिंग हुआ या फिर कोई भी क्राफ्टमैनशिप हुआ, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो पैशनेट करे, उसी को अपना एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स बनाइए। उसी में अपना स्किल्स डेवलप कीजिए, उसी में अपने स्किल्स को और फाइन ट्यून कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, स्किल्स का कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप फार्मिंग को भी अपना स्किल्स बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फार्मिंग जरूरी नहीं है कि कोई किसान का बेटा ही करे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको फार्मिंग के ऊपर एक एग्जाम्पल जरूर दूंगा। एग्जाम्पल ये दोस्तों कि आज के टाइम पे भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स अपना अच्छा खासा जॉब या फिर एक अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़कर भी फार्मिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना रहे हैं। एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से और कुछ टाइम देकर आज कुछ लोगों ने फार्मिंग में अपना मल्टी बिलियनियर रेवेन्यू जनरेट किया है। दोस्तों, मेरे पास शेयर करने को बहुत सी स्टोरीज है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। लखनऊ की ये स्टोरी है जहां पर इन दो भाइयों ने अपना एमबीए और इंजीनियरिंग प्रोफेशन छोड़कर फार्मिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया। सन 2011 में इन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके फार्मिंग में कुछ नए डेवलपमेंट्स किए।
लेकिन आज के टाइम पे आज उनका ईयरली रेवेन्यू मोर देन 20 करोड़ है। इन दो भाइयों की कहानी हमें ये बताती है कि अगर आप अपने पैशन को, अपने स्किल्स को अपना प्रोफेशन बना दे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब स्किल्स के मामले में हमारी लाइफ में एक मिसकॉन्सेप्ट भी है कि अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है या फिर एक डिजिटल नॉलेज है तो ही हम हमारे स्किल्स को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किल्स या पैशन किसी टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। दोस्तों आपके पास कुछ कर दिखाने का जुनून है तो वो आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर डिजिटल नॉलेज है या टेक्निकल नॉलेज है तो ही आप उस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे प्रोफेशन तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही होता तो मैं एक एग्रीकल्चर या फार्मिंग का एग्जांपल आपको क्यों देता। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आपका जो भी स्किल्स है वो ये टेक्नोलॉजी आपको आपके स्किल्स को अगली मंजिल तक ले जाने में मदद कर सकती है। लकीली वी आर लिविंग इन अ वेरी फास्ट एंड हाईटेक जनरेशन जहां पे कोई भी काम हो, लिटरली कोई भी काम हो, हमें इनकम जनरेट करके दे सकती है। अब कोई भी काम में आप बोलोगे मुझे कि यार मुझे सोना ज्यादा पसंद है तो मुझे सुला दो और मुझे इनकम दे दो, तो मैं बोलूंगा वो भी पॉसिबल है। रिसेंटली बेंगलुरु की एक स्लीपिंग मैट्रेस कंपनी वेकफिट ने एक कॉन्टेस्ट रन किया था जहां पर पार्टिसिपेंट्स 2 लाख तक प्राइज जीत सकते थे सिर्फ उनके स्लीपिंग मैट्रेस में उन्हें सोकर दिखाना था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वर्ल्ड वाइड ऐसे स्लीपिंग मैट्रेस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे कॉन्टेस्ट रन करती रहती है और पार्टिसिपेंट्स को अच्छा खासा पे भी करती है। और सिर्फ यही नहीं, कॉन्टेस्ट के अलावा भी इन कंपनीज को अपने मैट्रेस को टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्टाफ्स भी रखने पड़ते हैं जिनको सिर्फ एक ही काम है कि उस मैट्रेस में सोकर टेस्ट करे कि उसमें उनको कोई दिक्कत तो फील नहीं हो रही है या फिर उनको नींद अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है। सोचिए उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ सोना है और कंपनी उनको पे करेगी। आई होप स्लीपिंग को आप अपना प्रोफेशन बनाने में फोकस न कर रहे हो और मैं जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो आप समझ पा रहे हो। इस एग्जाम्पल के थ्रू मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आप दुनिया में कोई भी काम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको उस काम में सबसे डिफरेंट होना पड़ेगा। जो दूसरे कर रहे हैं वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप अगर कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे तो आपके ऊपर फोकस कैसे जाएगा। और काम के मामले में ये बात जरूर याद रखना दोस्तों, जो आपके लिए कचरा है वो किसी और के लिए बिजनेस है। द ओवरऑल मंत्रा टू दिस कैटेगरी इज कि आप शुरुआत के कुछ महीने या साल सिर्फ अपने आप पर इन्वेस्ट करें और अपने स्किल्स को फाइन ट्यून करें, फिर एक दिन आपको यही स्किल्स कमा के देगा। दोस्तों जब कुछ पल के मेहनत के बाद यही सारे स्किल्स आपको इनकम जनरेट करके देना शुरू करेगा तो आपके अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। तब आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपका प्राइमरी इनकम है वो तो चलता ही रहेगा और साइड बाय साइड आपके स्किल्स के बेसिस पे आप एक एडिशनल इनकम हर पल जनरेट करते रहेंगे। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि आपका सेकेंडरी इनकम या जो भी एडिशनल इनकम आप जनरेट कर चुके होंगे आपके प्राइमरी इनकम से भी ज्यादा होगा। बस आपको स्किल्स के मामले में एक बात जरूर याद रखनी है कि किसी भी काम से शर्माना नहीं है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। आज हमें एक चाय वाले की जरूरत भी उतनी ही है जितनी एक स्कूल में टीचर या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की जरूरत होती है। आज अगर आपके नजर में एक डॉक्टर की इज्जत एक चाय वाले से कहीं ज्यादा है तो दोस्तों उस चाय वाले की प्रोफेशन में नहीं, आपकी सोच में खराबी है। सेकेंड कैटेगरी, स्कीम्स। दोस्तों इस कैटेगरी में भी आपको स्किल्स की तरह अनगिनत अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन द स्पेशलिटी इज कि आपको इसमें इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है बताता हूं। स्किल्स की तरह मैं आपको इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दूंगा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अब स्किल्स की तरह मैं अगर स्कीम्स को भी एक सिंपल टर्म में डिफाइन करूं तो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आपको मौका देती है कि आप एक पर्टिकुलर स्कीम में आपका एसेट इन्वॉल्व करें या इन्वेस्ट करें और उसके बेसिस पे एंड में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट या एक एडिशनल इनकम जनरेट हो। अब आप पूछोगे कि वो स्कीम क्या है और वो एसेट क्या है जिनको मिला देने से हमारे रेगुलर इनकम के साथ एक एडिशनल इनकम भी जनरेट हो सकता है। तो स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां पर हम हमारा सेव किया हुआ कैपिटल इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे कि बॉन्ड्स, गोल्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, कार रेंटल बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों स्कीम्स वो कैटेगरी है जिसमें आपके पास कोई चीज पड़ी हो
जिसका आप स्मार्टली यूटिलाइज करके एडवांटेज उठा सकते हो। सपोज आपके पास कुछ एडिशनल फंड्स है या फिर कैपिटल है जो एट प्रेजेंट किसी काम नहीं आ रहा है, तो आप उस कैपिटल को पड़े रहने से अच्छा है स्मार्टली उस कैपिटल का यूटिलाइज कीजिए, उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, उसको स्मार्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, उसको म्यूचुअल फंड्स में डालिए, उसको आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ टाइम पीरियड के बाद उसी से एक बेहतरीन रिटर्न पाइए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जो एट प्रेजेंट कोई काम नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को आप लीज पे दे दीजिए। अगर आपके पास ये प्लान नहीं बन पा रहा है कि उस प्रॉपर्टी में मैं कुछ करूंगा, तो इससे बेटर है कि आप उसे रेंट कर दीजिए। आपको घर बैठे बिठाए कुछ तो इनकम मिलेगा। आपके पास अगर कार है जो आप रेगुलरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे रेंटल कंपनीज को दे दीजिए, आपको उससे भी कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट करके मिलेगा। और एसआईपीज का तो क्या कहना, अगर आप अपने जॉब या बिजनेस से रेगुलरली एक मेजर पोर्शन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में यही एसआईपीज आपके लिए वो पेड़ का रूप ले लेगी जो आपको सारी जिंदगी फल देते रहेगी। दोस्तों, अगर कोई अपने लाइफ में सेकेंडरी इनकम जनरेट कर देता है, तो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वो हर वक्त स्ट्रेस फ्री रहता है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा घर चलाने के लिए मैं अपने जॉब या किसी बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। और इसी साइकोलॉजी के बेसिस पे आप अपने एग्जिस्टिंग काम में, जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप उसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट्स और नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। इससे आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मेरा जो थोड़ा बहुत इनकम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। हो सकता है कि आपका यही सारा एक्सपेरिमेंट आपके एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस को और ज्यादा बेटर कर दे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि भले कुछ भी हो जाए, मेरा घर चलाने के लिए मेरा एक और सेकेंडरी इनकम है, कहीं एडिशनल इनकम है जहां से रेगुलरली मुझे पैसे मिलते रहते हैं। इस साइकोलॉजी से आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। आने वाले कल में अगर पेंडेमिक हो या कोई वर्ल्ड वॉर, आपको ये बात कभी परेशान नहीं करेगा कि मुझे आगे जाकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेरी इस कोशिश से आप में से किसी ने भी अपने लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश की, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी ये मेहनत रंग लाई। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे शेयर जरूर कीजिए। आपके साथ साथ हो सकता है किसी और का भी भला हो। टिल देन, कीप लविंग।